किन तरीके में दबियोड़ा हुआ है, केरे कारण दबियोड़ा हुआ है, फाइला हुआ कांकर भारी कर दी जाए थाऊ अच्छा नहीं कोनी है न जनता अच्छा नहीं। और आम आदमी ना लाठी रे जोर माथे दबाउन रो हर संभव प्रयास हुआ तो वो ना लाठी रे जोर माथे दबाउन रो प्रयास की जाए। और सिर्फ भ्रष्टाचार, बड़े स्तर रो भ्रष्टाचार जो है एक पेड़ माँ के नाम माथे चले जा रहे। साथ ही साथ पशुधन है, गोवंश है, वो गोवंश कट जा आप गाय ना बचाओ की बात करा और दूसरी तरफ हो चुको मुख्य जो जगह है आप वो ना खत्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त हमारे साथ सीयू के विधायक रविंदर सिंह भाटी है, जिन्होंने हाल ही में खेजड़ी को लेकर जो आंदोलन किया था, क्या आंदोलन रहा और उसकी क्या किस तरह का जो है पूरा आंदोलन रहा, किस तरीके से जो खेजड़ियों की कटाई करके जो जमीनों में गाड़ी गई थी। सर, आपके कई वीडियो भी देखे हैं, आप वहाँ मौके पे धरने पे भी बैठे रहे, क्या था पूरा मामला इस खेजड़ियों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में जहाँ एक पेड़ माँ के नाम देशव्यापी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में हमारे इस प्रदेश का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जो एक समय में हम सभी के लिए जीवनदायिनी था, उसको पूरे तरीके से काट के खत्म किया जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और आसपास के पूरे क्षेत्र में लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाइयां चल रही हैं। ये हम सभी के लिए एक विचारणीय बात है कि इस तरीके से अगर खेजड़ियां कटती गई तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा। अगर संतुलन इस तरीके से बिगाड़ा गया तो आने वाली पीढ़ियों की बात कौन करेगा। बरियाड़ा के अंदर हजारों की संख्या में पेड़ कटे। प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो प्रशासन ने कहा कि ऐसी कोई कभी घटना हुई नहीं। तो सबूत के आधार पर और कई सारे जो गाड़े हुए पेड़ थे वो निकाले और मैंने बताया उनको कि इस तरीके से पेड़ कट रहे हैं और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक होकर बैठा है। और साथ ही साथ जो लोग जिनकी जमीनें गई है, आज उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेके हमने वहां पे आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, कई रातें गुजारी और आखिर में उन तमाम लोगों को न्याय मिला। और साथ ही साथ भविष्य में कभी कोई पेड़ नहीं काटने की बात वहां पे सहमति के साथ में हुई है। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें न सिर्फ एक बाड़मेर में बल्कि इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान में हो रही है। हम सभी के लिए ये काफी चिंता की बात है। सर, देखा जाता है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए, दूसरी ओर जिस तरीके से पेड़ वहां कटिंग करके गाड़ दिए जाते हैं, वहां के लोग जो है लोगों के साथ प्रशासन मुक्त दर्शक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों वहां के लोग जो है आवाज नहीं उठाते? जब आप पहुंचते हैं पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है, क्या वहां कोई डर है, भय है? उनको क्या लगता है? देखो, आपने बताऊं कि गांव रो आदमी है सब बहुत भलो और बहुत सीधो आदमी है। प्रशासन रा लोग किन तरीके में दबियोड़ा हुआ है, केरे कारण दबियोड़ा हुआ है, फाइला हुआ कांकर भारी कर दी जाए थाऊ अच्छा नहीं कोनी है न जनता अच्छा नहीं। प्रशासन ना कांकरी करे, मैनेज करे और आम आदमी ना लाठी रे जोर माथे दबाउन रो हर संभव प्रयास हुआ। और न सिर्फ बाड़मेर में बल्कि ये पूरे वेस्टर्न राजस्थान में, और राजस्थान में ना जेद केद भी आम आदमी बात करने कोई आगे आवे तो वो ना लाठी रे जोर माथे दबाउन रो प्रयास की जावे। अठे भी यहाँ तमाम लोगों ना लाठी रे जोर माथे दबाउन रो प्रयास हुआ और उनके खिलाफ में मजबूती में बात राखी। उन्हें लागो कि 2 दिन तक कंटिन्यू बैठ को नहीं पावेला, मैं तो 2-3 रातें बैठे गुजारी। तो यहाँ समझ में आई कि हमें यहाँ लोगों ना इग्नोर कौन कर सका। जब आखिर मीना आई वार्ता करनी पड़ी और हमारी सारी मांगा माननी पड़ी। लेकिन एक चीज देखा गया है कि प्रशासन एंड तक कहता रहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ना कोई पेड़ कटे। जब आप वहां रातें गुजारी, एक आसमान के तले आप सोए थे, सारी चीजें हुई, एक एक करके पेड़ों को बाहर निकाला गया, क्या उस वक्त भी प्रशासन ऐसा ही कह रहा था कि कुछ नहीं? देखिए, पहले प्रशासन कह रहा था कि कुछ भी नहीं है। पेड़ तो कहे तो कहीं है ही कौन सा, पेड़ बिल्कुल इकट्ठे ही को नहीं है। वैसे हुआ कई सारा चीजें तो बेच दिए, जला भी दिया, तमाम चीजें सब चीजें हो गई। और वो बाद में वो तमाम बड़ा पेड़ जो क्रेन रे अलावा उठा कौन सके, 50-50 साल पुराना पेड़, तो वह ना लीला पेड़ आता ये वास्ते जला भी कौन पा रहा, तो वह ना दफना दिया। मैंने समाचार आता कि यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ काटा भी है और दफनाया भी है। प्रशासन ने जब मैं कहूँ कि साहब बड़ी संख्या में हुई है, आप पर प्रशासन ये में कार्रवाई करो, अदरवाइज आप एक पेड़ माँ के नाम में सक्सेसफुल मैं तो को नहीं माना। लाखों रुपया हर बार जनता रा पैसा ना थे, एक पेड़ माँ के नाम माथे खर्च करो। आप देखिए उसे कि जितना पेड़ अगर रेशियो आप निकालो
लारला 5 साल कितना पेड़ लगा वो ऐसा बिना तो अठे अपने अमेजन जेड़ो जंगल हो जानो चाहिए तो, पर आप देखिए उसे के थी वो पेड़ पनपिया को नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जनता और पैसों वो खाना पूर्ति रमीना वो खर्च करे और सिर्फ भ्रष्टाचार, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जो है एक पेड़ माँ के नाम माथे चले जा रहे हो। साथ ही साथ ये पेड़ जो गाड़ी उड़ा था ये निकालनो पेल तक तो प्रशासन के तो साहब कट्टी हुई को नहीं, जब निकाले जब हाथ पांव फूल गया कि साहब हमें जवाब कहीं दिया। और स्थितियां पूरा देश प्रदेश प्रदेश सरकार सामी ले रही है, तमाम चीजें जब सामने आई जब वहां ठा पड़े कि वाकई हमें हमारी चोरियां जो है छुपी को नहीं रह सके, तो एक सबूत है। और एड़ा तो कई सारी चीजें और भी आने वाली असेंबली रे मीना वे तमाम चीजें और भी करने वाला जल्दी आपने बता। नहीं, देखा जाता है कि ये तो एक गांव था जहां आपने इस तरह की जो है घटना को सामने लाया, जनता और प्रशासन और सरकार के सामने लेके आए। ऐसे कई अनेक जगहों पे होगी जहां इस तरह की कार्रवाई तो मैं पहले भी आपने कहो कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर संभाग लगभग पूरा ये मीना हर जगह स्थिति है, न सिर्फ एक बाड़मेर बल्कि सब जगह। और आप चैनल के माध्यम में तमाम जगह लोग जो है वो देख भी रहे हैं। उन्होंने आप पूछा कि कमेंट में कोई न्यूज कटिंग भेजो या वो तेरे फोटो भेजो, तो कैमजेडर मीना फोटो भेज दे आप और अपने आप समझ में आ जाए कि स्थितियां हुई है। और ये मीना भी ज्यादा अगर आप देखो तो आजकल मैप रे माथे अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखो तो ऑटोमेटिकली वो तरह सारा जितना भी पेड़ है आपने दिख जाए। तो जाहिर सी बात है आप अगर पेड़ काटना ही चाहते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट करें, ग्रीन बेल्ट डेवलप करें, पहले उन पेड़ों को लगाएं। सब लगाउंडी तो पॉलिसी कोई है ही कोई, बाडंडी पॉलिसी आडे कटे। लेकिन देखा जाता है, कहा जाता है कि एक पेड़ कटेंगे तो हम 5 पेड़ लगाएंगे, ऐसा मतलब उस रूल एंड रेगुलेशन में बताया थे ग्राउंड में मत जाया थाना एक रे बदले 5 तो छोड़ो, एक रे बदले एक ही लागू वो तो थे मैंने बता दिया कि वाकई लागू है। ये तो सिर्फ एक तरीके में खाना पूर्ति है, आम लोगों ना गरीब लोगों ना गुमराह करने नहीं पाता है कोई तरीके रेड़ो को नहीं। आप तो कई सारा सोलर प्लांट है, आप रे कई सारा दर्शक है जो ऊपर आके बाके रहता भी उन्होंने पूछो कि कई जगह एक भी लागू है। देखो बात आज री को नहीं है, बात आज 5-10 साल बाद रही है, उस टाइम की स्थिति है उसे। और उस टाइम आने वाली पीढ़ी अपन कहे कि भैया थे की करता उस टाइम जब तमाम चीजें हो रही। आज लाखा संख्या जो है, लाखा संख्या मीना बीघा जो है वो अलॉट हो रहा है। ये जो बेगर आदमी बैठा है घुमंतु महाराज जो सदस्य है परिवार ना, घुमंतु जाति जितना लोग है वहां तमाम लोगों ने आप बसाउंड वास्ते भी जमीन कौन दे पा रहे हैं और यहाँ लाखों बीघा जमीन अलॉट कर रहे हैं। ऐसा ही थोड़ा ना है, आप पेल हुआ तमाम लोगों की तो आवश्यकता जो है वो पूरी करो, पूरे बाद मीना आप अलॉट करो। कोड़िया रे भाव रे मीना आप विचार करो कि थोड़ा दिन पहले तक रोहिड़ी रे मीना एक 5000 हेक्टेयर लगभग 30,000 बीघा ज्यादा जमीन अलॉटमेंट रिफाइल चली, 30,000 बीघा जमीन हुई। आप देखो कि सीमांत रो पूरा क्षेत्र जो है तो वो ना सोलर मीना और वो मीना यूज करे, वो सबों ज्यादा पशुधन है, गोवंश है, वो गोवंश कट जा है। आप गाय ना बचाओ की बात करा और दूसरी तरफ हो चुको मुख्य जो जगह है आप वो ना खत्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। और ये बार असेंबली रे मीना आपना कई सारे एडे चीजें हैं वित्त तथ्य और सारा सबूता रे बेड़ो असेंबली रे मीना राखा और तमाम प्रशासनिक अधिकारियां ना और सिस्टम रे लोग ना शासन रे लोग ना वो में तलब करा कि आप आगे आए जवाब दो। जनता रो सवाल है, जनता रा सवाल में पूछा जवाब दो।